आज इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वेदर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। देखिए नीचे दी हुई स्टेटमेंट है, अगर ये कहता है फॉल्स है तो आप उसको रीराइट करिए, ठीक करिए। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तीन प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है इफ P इज इक्वल टू एम एन, क्यू इज इक्वल टू एन एम, देन P इंटू क्यू क्या है, एम एन और एन एम। क्या ऐसा है? हमें ये पहले देखना है कि क्या ऐसा है या नहीं है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है नहीं है। देखते हैं। P को यहां लिखिए, Q को यहां लिखिए। P में क्या एलिमेंट है? P में है आपकी M, N, ठीक है ना, और Q में कितने हैं? N और M, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें? अब यहां पर देखिए इसमें एक्चुअली एलिमेंट बन कैसे सकते हैं। M की दो मैपिंग होगी तो M क्या हो जाएगा? M N, M N और क्या होगा? M M, ठीक है। फिर यहां N की दो मैपिंग होगी, क्या बनेगा? N N और N M। तो इसका मतलब टोटल 4 एलिमेंट मुझे यहां मिलने वाले हैं। बट यहां पर देखिए, और ये क्या है? ये है मेरा P इंटू क्यू। तो टोटल 4 एलिमेंट मुझे यहां मिलने वाले हैं P इंटू क्यू में। बट ये कहता है जी P इंटू क्यू में ये है MN और NM, MN और NM। तो ये दो तो एलिमेंट मिस कर गया, ये MM और NN मिस कर गया। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और ये कहता है इसका रीराइट करिए, दोबारा से लिखिए स्टेटमेंट को, करेक्ट करिए। तो आंसर लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि पहले तो हमने यहाँ फॉल्स प्रूफ किया है। फॉल्स फॉल्स लिखेंगे। इफ P M N होगा एंड Q N M होगा, देन लिखिए P इंटू क्यू क्या होने वाला है? P इंटू क्यू होने वाला है M N N M N N और M M। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग यही हमारी होती है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ordered pair XY such that X belongs to A और Y belongs to B। प्रॉब्लम को समझिए। सबसे पहले क्या कहता है? A और B क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। जब ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इसका मतलब लिख दीजिए A के अंदर कुछ एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे B के अंदर कुछ एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से हम बना के चलते हैं, कुछ एलिमेंट है। और अब ये कहता है आप A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कहता है A क्रॉस B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर A नॉन एम्प्टी सेट है, B नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस का B भी नॉन एम्प्टी सेट होने वाला है। अब ये कहता है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है? XY। नॉन एम्प्टी सेट और ऑर्डर्ड पेयर क्या होने वाला है? XY। तो ये कहता है इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा? XY। और ये कहता है एक्स और वाई है कि एक्स और वाई को डिफाइन करता है। कहता है एक्स तो इसके अंदर है जी और वाई इसके अंदर है। बिल्कुल, अगर एक्स इसके अंदर है, देखिए अब अगर एक्स ए के अंदर है, वाई बी के अंदर है, तो इसका मतलब ए के अंदर इस तरह से एलिमेंट होंगे, एक्स होगा और कुछ होंगे, वाई होगा और कुछ एलिमेंट होंगे। तो यहां पर ए इंटू क्या होगा? इसका ऑर्डर्ड पेयर एक एक्स वाई होगा ही होगा, ठीक है ना, जो इसने यहां बात बोली है। तो ये हमारी बात यहां से आ गई। और इस तरह से हमने, और ये क्या है? ये है हमारा जो x है ना, वो बिलोंग करता है A से, जो y है वो बिलोंग करता है B से। ये इसीलिए हुआ। तो ये चीज यहां पर प्रूफ हो गई कि अगर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग करते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर XY होगा ही होगा। यही इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये बात ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? इफ A इज 1 2 B इज 3 4 देन A इंटू बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। कैसे करेंगे समझिए इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले देखिए, जो ये जो बोला है ना, इसको पहले आप बनाइए। इसमें क्या है? देखिए पहले इंटरनल वाला ये जो है ना, बी का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ सबसे पहले देखते हैं। देखिए बी क्या है? 3 4, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन बनाना नल सेट के साथ। तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ बनता है तो क्या मिलता है आपको? नल सेट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक नल सेट होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो इसके अंदर भी एक नल सेट होता है। और ये देखिए इस तरह से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ये देखिए ये भी नल है, ये भी नल है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए समझाया है ना। आइडियली नल को यहां लिखते नहीं है, बट कंसेप्ट के लिए मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नल बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप में देखिए क्या करना है हमें। ए जो है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करिए किससे? इससे बी इंटरसेक्शन नल सेट, मतलब बी इंटरसेक्शन नल सेट मतलब जिसका रिजल्ट जो आया था नल सेट, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिलने वाला है आपको? सिंपल सी बात है। ए के अंदर अगर आप कुछ भी चीज डालेंगे, उसको नल से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको नल ही मिलेगा।
करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ए के अंदर, तो देखिए ए के अंदर एलिमेंट क्या है, ए के अंदर एलिमेंट है आपके 1 और 2, ठीक है। और नल के अंदर एलिमेंट क्या है, नल के अंदर एलिमेंट तो है ही नहीं आपके, नल के अंदर एलिमेंट है आपके यहाँ पर 0, और लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है ना, एम्प्टी। सो 1 को आप एम्प्टी से करिए, आपको नल मिलेगा, 2 को आप एम्प्टी से करिए, आपको नल मिलेगा, ठीक है। तो ये नल नल मिलके नल ही बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है, आपको नल सेट ही मिलने वाला है। कंसेप्ट भी आपको मैंने बताया और तरीका भी बताया किस तरह से कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट कहलाती है। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।